ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि है 10.9 जो है चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। 10.9 की स्टेटमेंट जो है, अ ग्लास लाइट पाइप इन एयर विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट अ लाइट रे इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एट लीस्ट 39 डिग्री. What is the minimum angle for the total internal reflection if the pipe is in water having a refractive index of water 1.33? I repeat, a glass light pipe in air will totally internally reflect a light ray of if its angle of incident is at least 39 degree. What is the minimum angle for the total internal reflection if the pipe is in water having a refractive index of water 1.33? ओके बच्चों, इसमें इस न्यूमेरिकल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले वो लिखते हैं. सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया गया है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे कहेंगे आप थीटा सी. वो हमारे पास मिनिमम एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल. जबकि फॉर ग्लास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हम लिख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ग्लास, इसे आप N2 ले लें, वो दिया गया है 1.33. जबकि यहाँ पे हमने कुछ सपोजिशन करनी है. फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं हमने व्हाट इज द मिनिमम एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है. मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वो हमने मिनिमम एंगल जो है वो हमने निकालना है, जो कि एक्चुअली हमारे पास इंसिडेंट एंगल ही होगा. फॉर्मूला हम यूज करेंगे सबसे पहले n निकालने के लिए. यहाँ पे सबसे पहले हम n निकालेंगे. N2 हमें गिवन है, n निकालेंगे तो n हमारे पास इक्वल आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ द क्रिटिकल एंगल थीटा सी 1/sin 39 डिग्री. इसका जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं 0.6, इसका जब साइन एंगल लेते हैं तो n हमारे पास एक्चुअली आ जाएगा 1.59. ये आ गया हमारे पास n. अब हमने यूज करना है स्नेल्स लॉ को. यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या था, n1 साइन थीटा 1 इक्वल N2 साइन थीटा 2. ओके बच्चों, जैसे जब हमने ऑप्टिकल फाइबर्स को पढ़ा था उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन निकाला था, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, तो वहां पे हमने स्नेल्स लॉ को यूज किया था. ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोजिशन करते हैं कुछ. हम कहते हैं लेट थीटा 1 जो है हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, जबकि थीटा 2 जो है वो क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब हो जाता है 90 डिग्री पे. तो थीटा 2 हम लेंगे यहाँ पे 90 डिग्री. जबकि यहाँ पे जो हमने n निकाला है, n एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, n यहाँ पे हम ले लेते हैं n1 के इक्वल, तो इसे हम कह देंगे n1 जो कि है 1.59 के. जबकि n2 हमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर 1.33. यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले थीटा 1, और यहां से थीटा 1 हमारे पास क्रिटिकल एंगल है जो कि हमने फाइंड आउट करना है. वो क्रिटिकल एंगल कौन सा होना चाहिए जिससे इंसिडेंट एंगल जो है वो एक्चुअली ये हमने निकालना है. थीटा 1 जो है ना वो हमने निकालना है. थीटा 1 जो पहले क्रिटिकल एंगल हमें दिया गया था वो हमने निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम जो कि ग्लास था, वो हमने निकाल लिया. सेकेंड मीडियम हमारे पास वाटर है. एक्चुअली फर्स्ट मीडियम वही है जो इंसिडेंट एंगल है. उसने पूछा व्हाट इज द मिनिमम एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द पाइप इज इन द वाटर. तो वाटर से तो थीटा 1 एक्चुअली हमने निकालना है. थीटा 1 जो है
तो फार्मूला, इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। n1 हमारे पास है 1.59 साइन थीटा 1 इक्वल 1.33 n2 साइन 90 डिग्री, जबकि यहाँ पे साइन थीटा 1 एक्चुअली इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1.33 ओवर 1.59। साइन 90 जो है ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1.33 रहेगा। इसकी जब हम रेशियो लेते हैं ये आता है 0.84 और थीटा 1 एक्चुअली इक्वल आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 0.84 और थीटा 1 आ जाएगा जो कि क्रिटिकल एंगल कहलाएगा 57 डिग्री। इस तरह जो है हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 57 डिग्री हमारे पास वो मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तौर पे काम करेगा वो आ जाएगा, जो इंसिडेंट एंगल होगा एक्चुअली जिससे जो है हमने उस रे को बम्बार्ड करवाया इनटू द पाइप फ्रॉम द वाटर। तो इस पहले हमने सबसे पहले हमने n निकालना है जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, जो कि रेसिप्रोकल होगा हमारे पास साइन किसका, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का, जो मिनिमम एंगल हमें दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज द लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर नंबर 10 में जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है 10.10। स्टेटमेंट जो है लास्ट न्यूमेरिकल की मैं पढ़ने लगा हूं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड द क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर आर 1.6 एंड 1.4 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट नंबर 1 द क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस, नंबर 2 मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंसिडेंट इन द एयर of a ray which enters the fiber and is incident at the critical angle on the interface। मैं रिपीट करता हूँ। The refractive index of a core and cladding of an optical fiber is 1.6 and 1.4 respectively। Calculate number 1 critical angle for the interface, number 2 maximum angle of the incident in the air of a ray which enters the fiber and is incident at the critical angle on the इंटरफेस। तो बच्चों जो इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन डाटा है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट जो कि है कोर 1.6, इसे n1 कहेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग जो कि ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट जो कोर कहलाता है हमने पढ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उसे n1 कहेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सिमिलरली n2 हम कहेंगे उसके क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो 1.4 लिखते हैं इसको। फाइंड क्या करना है, नंबर 1 हमने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल, इसे थीटा सी कह लें। नंबर 2 हमने मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे आप थीटा 1 डैश कह लें। तो फॉर्मूला बच्चों वही हमारे पास होगा, सपोजिशन भी हम कहेंगे, स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ n1 साइन थीटा 1 इक्वल n2 साइन थीटा 2। ओके, इसके अंदर भी हम उसी तरह सपोजिशन करेंगे कि थीटा 1 जो है हमारे पास क्रिटिकल एंगल होगा जैसे हम लास्ट न्यूमेरिकल में किया, जबकि थीटा 2 हम जो क्या है रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। तो स्नेल्स लॉ को ये फॉलो करता है। इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, n1 हमें दिया गया है 1.6 साइन थीटा सी कह लें इसे आप, n2 हमारे पास 1.4 है, साइन थीटा 1 जो है 90, थीटा 2 90 डिग्री लिया है, 90 डिग्री हमें पता है ये 1 होता है। तो साइन थीटा सी एक्चुअली इक्वल आ जाएगा 1.4 ओवर 1.6, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी रेशो को जब लेते हैं, रेशो हमारे पास आ जाती है 0.875। तो थीटा सी एक्चुअली इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 0.875। जब हम इसका साइन इनवर्स लेते हैं कैलकुलेटर पे तो एंगल आ जाता है 60
1 डिग्री। तो ये हमारे पास वो क्रिटिकल एंगल होगा लाइट का। जबकि सेकंड पार्ट जो है बच्चों हमने निकालना है, तो उसके लिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पे डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है डायग्राम की। तो मैं ड्रॉ करने लगा डायग्राम ऑप्टिकल फाइबर की। ओके बच्चों, यहां से हमने ये हमारे पास कोई ऑप्टिकल फाइबर है। ओके, ऑप्टिकल फाइबर में हमने यहाँ पे लाइट जो है इंसिडेंट की है इस एंगल पे। तो ये लाइट जब रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये किसी एंगल पे जाएगी। ये एंगल जो है हम इस पे डिफाइन करते हैं। पहला एंगल तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट एंगल जो हमने निकाला, यहाँ का अगर हम नॉर्मल ड्रा करें 90 डिग्री, तो ये एंगल बच्चों हमने निकाला 61 डिग्री। ये एंगल हमारे पास कितना है? 61 डिग्री। तो बाकी जो है एंगल अगर हम निकालना चाहे, इसको हम नाम देंगे θ2 डैश का। ये θ2 डैश हो जाएगा। तो θ2 डैश एक्चुअली हमारे पास आएगा, θ2 डैश निकालना है यहाँ पे किस एंगल पे ये गई। θ2 डैश एक्चुअली 90 माइनस 61 डिग्री होगा क्रिटिकल एंगल। तो ये आ जाएगा 29 डिग्री। ये आ गया हमारे पास θ2 डैश। अब चूंकि θ2 डैश आ चुका है, हमने निकालना है θ1 डैश। तो स्नेल्स लॉ दोबारा यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि अब हमने यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा वो एयर होगी, जबकि सेकंड हमारे पास क्या होगी, अब वो n1 हो जाएगी। सेकंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब क्योंकि फर्स्ट वो एयर से एंटर हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो ये हमारे पास n1 है और ये हमारे पास अब क्या हो जाएगी, n2 हो जाएगी। तो स्नेल्स लॉ n1 साइन थीटा डैश 1 साइन θ1 डैश क्या लें, n2 साइन θ2 डैश। इनकी वैल्यू पुट करते हैं। n1 अब हमारे पास जो है वो है 1 मल्टीप्लाई साइन θ1 डैश इक्वल n2 अब हमारे पास 1.6 हो जाएगा। साइन θ2 डैश हमारे पास 29 डिग्री है, तो साइन θ1 डैश एक्चुअली इक्वल आ जाएगा 1.6। साइन 29 डिग्री जब हम लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आता है 0.485। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे और उधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा। इसको बच्चा जब मल्टीप्लाई करना है 1.6 मल्टीप्लाई 0.485 को, तो आता है 0.776। और इसका जब हम रेशियो लेते हैं, इन्वर्स लेते हैं, साइन इन्वर्स, तो आंसर आता है हमारे पास 51 डिग्री। तो θ1 डैश इक्वल आ गया हमारे पास 51 डिग्री, जो कि हमारे पास मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जो एयर से जब लाइट रे एंटर हुई है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तब हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो आया 51 डिग्री। जबकि क्रिटिकल एंगल हमने निकाला ऑप्टिकल फाइबर का, वो आया कितना, उस रे लाइट रे के लिए वो आया 61 डिग्री। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।